हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि है दीर्घ स्वर संधि। आज हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं दीर्घ स्वर संधि बिना देर किए हुए। दीर्घ स्वर संधि। तो चलिए हम इसके लक्षण या परिभाषा को जान लेते हैं। सबसे पहले लक्षण या परिभाषा। लक्षण या परिभाषा। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर जैसे आ, छोटा आ, छोटी ई, ओ या री अपने ही समान स्वर से मिलते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात जब चाहे ये दीर्घ स्वर हो चाहे ह्रस्व स्वर हो, तो ये जब अपने ही समान स्वर से मिलते हैं तो ये दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे पहले शब्द के अंत में अगर दीर्घ स्वर आता है या ह्रस्व स्वर आता है और स्वर के दूसरे शब्द के प्रारंभ में ही चाहे दीर्घ स्वर आए और चाहे ह्रस्व स्वर आए, ये दोनों मिलकर दीर्घ में बदल जाते हैं। चलिए हम उदाहरण के रूप में जान लेते हैं। पुष्पावली। कुछ हम हिमालय, कुछ शब्दों का संधि विच्छेद करेंगे, उसके बाद में वर्ण विच्छेद करेंगे, फिर देखेंगे हम विद्यार्थी, विद्यालय। इसके बाद में हम ई की मात्रा वाले भी देख लेते हैं। कवींद्र, देवीच्छा, हरीश। उसके बाद में नदीश। फिर हम उ की मात्रा वाले शब्दों को भी देख लेते हैं। सूक्ति, लघूर्मी, वधूत्सव, भूर्जा, मातृ, रीडम,
रीडम, हम री वाला भी देख लेते हैं। इसमें री और री के मिलने से री बन जाता है। चलिए हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। उसके पहले संधि विच्छेद करेंगे, फिर वर्ण विच्छेद करेंगे। इसका हो गया पुष्प प्लस अवली, अवली हिम धन आलय, आलय विद्या धन अर्थी, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय। कवि प्लस इंद्र, देवी प्लस इच्छा, हरिधन ईश, हरिधन ईश, नदी धन ईश, नदी धन ईश। ये रहा सु, सु, इसमें छोटा ऊ का मात्रा है प्लस उक्ति, उक्ति। लघुधन उर्मी, उर्मी, वधूधन उत्सव, भू प्लस ऊर्जा। फिर ये रहा मातृ प्लस ऋणम। यहाँ हम इसका पूरा शब्द लिख देते हैं, मातृणम, मातृणम। चलिए हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। वर्ण विच्छेद करेंगे तो देखते हैं कि इसमें क्या आता है। तो ये है, इसमें आ छिपा हुआ हमारा, और ये भी आ है जो कि ह्रस्व स्वर में आते हैं। ये है अ प्लस आ, यहाँ ह्रस्व स्वर ही है, छोटा ही होगा बराबर बड़ा। यहाँ भी है, यहाँ हमारा ह्रस्व स्वर बराबर दीर्घ बराबर बड़ा, बड़ा प्लस छोटा बराबर बड़ा, बड़ा प्लस बड़ा बराबर बड़ा। ये हमारा आ वाला रहा, जो कि ये है, चाहे छोटा आ बड़ा के साथ मिले, चाहे बड़ा आ छोटा आ के साथ मिले, दोनों के मिलने पर बड़ा आई ही बनेगा, वहाँ दीर्घ संधि होगा। आप कहीं भी देख सकते हैं कि अगर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा लगा है शब्द में, तो आप बिंदास दीर्घ स्वर संधि होगा वहाँ पर। फिर ये रहा छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी, बड़ी प्लस छोटी ई बराबर बड़ी, छोटी ई प्लस बड़ी बराबर बड़ी, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी। यहाँ भी वही हमारा कॉन्सेप्ट है। और यहाँ देखिए, यहाँ भी छोटा ओ प्लस छोटा ओ बराबर बड़ा ओ, फिर छोटा ओ प्लस छोटा ओ बराबर बड़ा ओ। यहाँ हमारा बड़ा ओ प्लस छोटा ओ, छोटा ओ बराबर बड़ा ओ, और यहाँ भी है बड़ा ओ प्लस बड़ा ओ बराबर बड़ा ओ। और ये रहा हमारा मातृणम, मातृ प्लस ऋणम, ऋणम। तो इसमें है, मात्र में भी री आता है, री प्लस री बराबर रे रे।
यहाँ भी हो गया। अब एक ट्रिक हम बताते हैं इसके बाद में कि आप शब्दों में कहीं पर अगर आ, ई या बड़ा ऊ की मात्रा लगा हो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि ही होगा। दीर्घ स्वर संधि होगा। यह है आपकी ट्रिक।